दोस्तों आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से कुछ अपडेट्स इशू किए गए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सभी के लिए कन्फ्यूजन बना हुआ है एआईएस, तो उसी को लेकर के ये अपडेट्स इशू किए गए हैं। तो चलिए इन अपडेट्स को हम देखेंगे। उसके बाद जो आपकी फ़ाइनल ड्यू डेट्स रहेंगी उनके बारे में भी हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे कि ड्यू डेट्स जो एक्सटेंड की गई थी वो कब आपकी एंड होने वाली हैं। आपके लिए वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम इन अपडेट्स को शेयर कर लेते हैं, डू एंड डोंट्स। तो यहाँ पे एआईएस को लेकर के बताया गया है कि किन बातों को आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। क्या वो चीज़ें हैं? अपडेट यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एआईएस यूटिलिटी। तो साथ के साथ मैं आपको दिखाती भी रहूँगी एआईएस यूटिलिटी का वर्जन आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने अकाउंट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब में। ये देखिए मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो लॉगिन करेंगे और आप जाएंगे उसके बाद सर्विसेज टैब में। सर्विसेज टैब पर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसे क्लिक करना है एंड देन प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने आपकी एआईएस ओपन हो जाएगी। तो एआईएस ओपन हो जाएगी। ऊपर आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इंस्ट्रक्शन, एआईएस एंड एआईएस हिस्ट्री। तो एआईएस पर आपको जाना है। दिस इज़ योर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो एआईएस पर जब आप जाएंगे आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगी, जहां आपके लिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दोनों ही चीज़ें आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं। आपको यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोनों ही केसेस में। तो आपको लेटेस्ट यूटिलिटी को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। गिव फीडबैक ऑन द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन एआईएस। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो एआईएस में इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपको उसका फीडबैक देना है। क्या हर केस में फीडबैक देना है? ये देखिए जैसे यहाँ पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है एआईएस में वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, टीडीएस एंड टीसीएस की, आपकी एसएफटी यानी कि कोई स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपकी है, पेमेंट ऑफ टैक्स है, डिमांड एंड रिफंड है या अदर इंफॉर्मेशन, आपको ये सभी इंफॉर्मेशन आपकी एआईएस में दिखाई देंगी। तो उन्होंने कहा है कि अपना फीडबैक दीजिए। तो टीडीएस की इंफॉर्मेशन और मैंने ओपन जैसे कि कर ली है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बल्क फीडबैक का भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कोई बल्क में फीडबैक करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फीडबैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको फीडबैक देनी है, किस केस में देनी है, सभी केसेस में फीडबैक देनी ज़रूरी है या नहीं। तो अगर आपको लगता है जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखाई दे रही है वो इनकरेक्ट है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है, कुछ चेंज आपको करना है, तो आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। चेक योर टीआईएस यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अभी मैंने आपको दिखाया था एनुअल इन्फॉर्मेशन के इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ में ही आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दिखाई दे रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि उसको भी चेक कीजिए टू कंफर्म द वैल्यूज़। उन वैल्यूज़ को कंफर्म करने के लिए यूज़ फॉर प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न, क्योंकि आपकी जो रिटर्न्स है वो प्री फिल्ड हो रही हैं किस बेसिस पर, जो आपकी टैक्स पेयर्स इन्फॉर्मेशन समरी है। तो ये आपकी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आ गई। इसमें जो इन्फॉर्मेशन कैटेगरी कौन कौन सी दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड या बिजनेस रिसिप्ट। आपके केस में कुछ अलग इनकम्स भी हो सकती हैं, तो उनको चेक कीजिए, उनको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि आपकी रिटर्न प्रीफिल्ड उनके बेसिस पर हो रही है। व्यू योर एआईएस रेगुलरली। आपको अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को रेगुलरली देखना है। यूज़ एआईएस यूटिलिटी टू व्यू एआईएस एंड प्रोवाइड फीडबैक इफ़ द ट्रांजैक्शंस काउंट इज़ हाई। तो अगर आपको एआईएस यूटिलिटी को यूज़ करना है अगर आपकी ट्रांजैक्शंस काउंट ज़्यादा है तो आप यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। कैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम आ जाते हैं डोंट्स पर, यानी कि किन बातों को हमें नहीं करना है। डोंट यूज़ द ओल्ड वर्जन, आपको नहीं करना है अपनी फीडबैक प्रिपेयर करने के लिए। डोंट प्रोवाइड इनकरेक्ट फीडबैक, इनकरेक्ट फीडबैक आपको नहीं देना है।
डोंट शेयर योर ई फाइलिंग क्रीडेंशियल्स विद एनीवन। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ है कि अपना लॉगिन डिटेल्स आप कहीं भी शेयर ना कीजिए। तो ये जो है अपडेट शेयर किए गए हैं इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से। फीडबैक पर भी कुछ बातें बोली गई हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक यू कैन गिव ऑन द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन AIS। तो किस तरह के फीडबैक आप दे सकते हैं? एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड, कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है। मॉडिफाई इंफॉर्मेशन वैल्यू डिस्प्ले, कुछ मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है। ऑप्शन फॉर कस्टमाइज फीडबैक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कैटेगरी। तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्स हैं जो आप दे सकते हैं AIS फैसिलिटी को यूज़ करते हुए। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। AIS फैसिलिटी और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी को आपको किस तरीके से चेक करना है। तो डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करके ही अपनी ITR को फाइल करें। अगर आप ऑलरेडी अपनी ITR को फाइल कर चुके हैं और उसके बाद आपने देखा है, चेक किया है अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को या फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को, और देखने के बाद आपको पता लगा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपनी ITR में दिखानी थी लेकिन आपने नहीं दिखाई, मिस कर दी है, जो कि आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रही है, तो आप अपनी ITR को रिवाइज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ अननेसेसरली आपके पास नोटिस तो 100% आना ही है। अननेसेसरली आपको नोटिस के रिस्पॉन्स में भी फिर अपनी ITR को रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से ही अपने ITR को रिवाइज़ कर लें। ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड डेट है 31 दिसंबर 2021। और जहाँ तक कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये डेट फर्दर एक्सटेंड होगी, तो ऐसा जो है नहीं होने वाला है। ये डेट फर्दर एक्सटेंड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हो जाती है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ ये डेट फर्दर एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है। ITR रिवीजन की डेट जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। 31 मार्च 2022 तक। तो जैसे ही मैंने आपको बोला है कि अगर आपने ITR फाइल कर ली है लेकिन ITR फाइलिंग करने के बाद आपने अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक किया है, क्योंकि अपडेट अभी रिसेंट ही इशू किया गया है और आपने अब चेक किया है और आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आप रिवाइज़ कर लीजिए। रिवीजन की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 31 मार्च 2022 है। ठीक है, तो ITR फाइलिंग की जो डेट है नॉन ऑडिट केसेस में वो 31 दिसंबर 2021 है। ये डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। इस डेट को ऑलरेडी एक बार तो जो है एक्सटेंड किया जा चुका है। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो भी अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।